श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथ चतुर्दशोध्यायः 14वां अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति यहाँ हिंदी में गा के रूप में आरंभ होता है। खा का शेष भाग त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 रखियो लाज हमारी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसी से अंदाज लगा लीजिए कि हम सब क्या हैं। सर्वथा आपको जानने में असमर्थ हैं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण। आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप भी सब साक्षी हैं, इसलिए आप तो सब कुछ जानते हैं। आपके सामने उपस्थित हुआ है, जन्म लिया है, प्रकट हुआ है, आपने जीवन प्रदान किया है, इसलिए आपको तो पता है। लेकिन क्या भगवान आप किसी के सामने हैं, जन्म लिए, फिर आपके बारे में कोई कैसे जान लेगा। आपसे मैं क्या कहूं, यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूं। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की अब आज्ञा दीजिए भगवान। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले स्वयं सूर्य हैं। हे प्रभु, पृथ्वी देवता ब्राह्मण और पशु समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। हे नाथ, आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही के समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय परम आदरणीय भगवान, मैं जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। यही आशीर्वाद मुझे प्रदान करें, मैं जीवन भर आपको नमस्कार करता रहूं, यही आशीर्वाद प्रदान करें। सुदेव जी कहते हैं, इत्यभिष्टो यभूमानन्ति परिक्रम्य पादयो नत्वाविष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। हे परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और इसके बाद उन्होंने 3 बार भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करने के बाद उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य यानी ब्रह्मलोक के लिए रवाना हो। वे ब्रह्मलोक की ओर चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वालवालों को पहले ही यथा स्थान पहुंचा भी दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया। बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलीन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वालवालों को पहले छोड़ गए थे। हे परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वालवालों को वह समय जो है, वह समय जितना 1 साल बीता था, जबकि वह समय उनके लिए क्षण मात्र थी। क्यों न हो, वे भगवान की विश्व विमोहिनी जोग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उन्हीं की
माया से मोहित हो रहा है, उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी वही गलती करता है। अपनी आत्मा को निरंतर भूले हुए वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या का नहीं भूल जाते। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को देखते ही जब उन्हें होश हुआ, भगवान की माया के प्रभाव जब अति हुई हटी, तो वे ग्वाल बाल बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, अच्छा किया तुम जल्दी चलाए, आपका स्वागत है, स्वागत है। तो हमने तुम्हारे बिना एक और भी नहीं खाया है मेरे मित्र, चलो अब हम लोग सब मिल करके खाते हैं, आओ इधर आओ, आनंद से अब हम लोग भोजन करें। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया, उन्हें अगासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट भी आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोरपंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गुथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी बजाते, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे थे। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनके लोक पावन कृति का गान कर रहे थे। उनके किए हुए कर्म जो सुकर्म थे, जो वीरतापूर्ण कार्य थी, उसका वे गुणगान करते हुए चल रहे थे। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते, कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। इस तरह से बच्चे आपस में कूदते भांगते ग्वाल बालों के साथ भगवान कृष्ण भी आगे बढ़ रहे थे। मार्ग के दोनों ओर जो है उनके अगवानी के लिए जो ग्वालिन थे वे सभी कतार लगाकर खड़ी हैं, क्योंकि संध्या के समय भगवान जा रहे हैं। उस समय थी तरुशिखा पर थी अविराज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभाव। तो सुन पड़े स्वर वेणुका, सकल राम सुख हो उठाओ। भगवान की बंसी को सुन करके सभी गोपियां नजदीक आ रही हैं, लाइन में खड़ी हो गई हैं, ये इंतजार में कि इधर उधर गैया भाग न जाए। ये भी एक कारण था, और सबसे बड़ी कारण था कि इस बहाने गोपियों का भगवान कृष्ण से का दर्शन हो जाएगा गोपियों को। तो मार्ग के दोनों और गोपियां खड़ी थी। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते हैं, तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया, गौशाला में प्रवेश किया। हे परीक्षित, उस दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि हे यशोदा मैया, आज आप जानती हैं कांड क्या भाई? तो कन्हैया ने क्या किया है, आगे चलते हैं। तो ब्रज में जाकर कहा उन बालकों ने कि आज यशोदा मैया के लाडले नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर को मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। सोची कि 1 साल बीत गया है और उन्हें क्षण भर लगा था, इसीलिए बात पिछले अध्याय में कहा गया था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ परीक्षित, इसीलिए पूछे थे सुखदेव जी से। तो यही बात यहाँ पर ही आया है। राजा परीक्षित ने कहा कि ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों था, कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी
अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है। सुखदेव जी कहते हैं, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभ इतरे पत्य वित्ताद्यास् तद्वल्लभ तयैवै। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। वो अपनी संतान क्यों ना हो, अपनी पत्नी हो, अपने माता पिता क्यों ना हो, लेकिन जब उस पर आएगा तो वह केवल अपनी आत्मा से प्रेम करता है। पुत्र से, धन से या किसी से जो भी प्रेम करता है वो केवल स्वार्थवश करता है, केवल स्वार्थवश करता है। उसे केवल अपने शरीर, अपनी आत्मा से प्रेम होता है। विपत्त काल में आप गौर कर लें, अगर खबर हो कि भूकंप आ गया, खबर हो कि आग लग गई घर में, तो बिना किसी तरह की बात सोचे तत्काल पहले दूरा पर भाग जाएगा और वहां से बोलेगा, आओ निकलो निकलो। तो उनके लिए उनका अपना शरीर प्रिय होता है। ये सब नहीं है, ये केवल स्वार्थवश एक दूसरे का देख रेख करते रहते हैं लोग। किसी न किसी स्वार्थ पूरा करने के लिए करते हैं। बेटा बाप से, बाप बेटा से, माँ बेटी से। हाँ, उसमें एक चीज है कि निस्वार्थ अगर कोई प्रेम करता है तो वो माँ को कोई स्वार्थ नहीं होता, पिता कोई स्वार्थ से नहीं भरसक, लेकिन माँ बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करती है। इसलिए माँ के चरणों में स्वर्ग है। पिता आकाश हैं, छाया की देने वाले छत्री हैं, रक्षक हैं। तो वे वस्तुएं अपनी आत्मा को प्रिय लगती हैं। हे राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता। मैं पहले ही कहा थी, नहीं होता है, और होता है तो स्वार्थ बस होता है। देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतमस् तथा न जनो ये च तम्। हे नृश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा है, इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। वो मरना नहीं चाहता है। अनेक रोगों, अनेक व्याधियों से ग्रसित शरीर, अंग भंग होने की स्थिति में भी उस शरीर को वह छोड़ना नहीं चाहता है। तो इससे क्या सिद्ध हो रही है? इससे क्या सिद्ध हो रही है? तस्मात् प्रियतम स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगते तच्चराचरम्। इससे यही बात सिद्ध होती है, यही सिद्ध होता है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही प्रेम करता है, अपने आत्मा से ही बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। और इसी कारण ईर्षा, द्वेष, प्रेम आदि सब फैला कर रखे रहते हैं।
इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। शरीर, सूक्ष्म से शरीर, ये आत्मा, और भगवान क्या है? उस आत्मा के भी आत्मा है। इस शरीर का आत्मा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन है? जो आत्मा है, उस आत्मा को के भी आत्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। तो संसार के कल्याण के लिए ही भगवान जोग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। लोगों को ये लगता है कि मेरे ही समान है। लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु नहीं है ही नहीं। कुछ वैसा नहीं है। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है, और उस कारण के भी परम कारण जो होता है वे श्रीमन भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुदेव जी कहते हैं कि अच्छा तो तब बताओ कि किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं? कौन ऐसा वस्तु है जो भगवान कृष्ण अलग है? जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पदवल्लभ की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्य पुरुषों का स्वरूप है, उसके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। लेकिन जो भगवान का स्वरूप का आश्रय नहीं लिया है, तो बछड़े के खुर के गड्ढा भी समुद्र से विशाल है। तो उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है कब? जब भगवान का आश्रय ले लेता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। और उनके लिए जो परम पद को प्राप्त हो जाती है, तो उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान या संसार नहीं रहता, या संसार ही नहीं रहता उनके। हे परिचित, तुमने मुझसे पूछा कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में क्यों सुनाया, तो मैंने उसका उत्तर दे दिया आपसे। कैसे उसका सारा रस मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अगासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूप से रूपधारी बछड़ों और ग्वालबालों का प्रकट होना, और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता है, सुनाता है, कहता है, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो निरंतर इनके पाठ करते हैं, दूसरों को श्रवण कराते हैं, वह निश्चित ही इन 4 पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना, कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रमन बिहारी लाल कृष्णचंद्र की जय। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 2य खंड के 10वें स्कंद के अथ 14वां 14वां अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति
यहाँ हिंदी में ग के रूप में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। रखियो लाज हमारी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, पृथ्वी की जय हो, आकाश की जय हो, अग्नि जल की जय हो, श्री कृष्णचंद्र की जय हो, अम्मांबे की जय हो। ओम हर 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 महादेव।